हेलो, मेरा नाम अभिषेक है। मैं पुणे से हूँ और मैं बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन मल्टीनेशनल कंपनी, यूएस बेस्ड कंपनी है। और सर से मैं पिछले 6 महीने से जुड़ा हूँ और बहुत कुछ पॉजिटिव हुआ मेरे लाइफ में। बहुत कुछ था प्रॉब्लम, सर ने बहुत कुछ सॉर्ट आउट किया, इंक्लूडिंग पर्सनल फैमिली इशू। मेरा भी फियर ऑफ डेथ एंड एग्जाइटी। बट ये बहुत दिन से था। मेरा भी 35-40 साल से था ये इशू, बट मुझे पता नहीं चलता था। मुझे मतलब मेरे पास आता था तो मैं खुद से उसको करता था कोशिश कि ठीक है हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर मैं थोड़ा बिजी होता था, फिर कुछ काम करता था, ऐसे करके मैं उसको टालते जा रहा था, टालते जा रहा था। जब ये बढ़ा कब, ये 1 साल पहले मेरी मम्मी आईसीयू में एडमिट हुई। ठीक है, आईसीयू में एडमिट हुई तो उसके बाद से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा। मुझे लगा कि अब मैं भी मर जाऊंगा, मुझे भी कुछ हो जाएगा। और मतलब हेल्थ एंड एंग्जाइटी जिसको बोलते हैं, पल्स चेक करना, स्मार्ट वॉच से चेक करना, बीपी बढ़ गया है या पल्स बढ़ गया है, हार्ट बीट बढ़ गया है, 100 हो गया। तो ये सब सिचुएशन होते जा रहा था। और भी कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम थे। मैं डरता भी था रात को, रात को बहुत डरता था। मतलब रात को बाहर नहीं जाता था। वो इसलिए नहीं जाता था, मतलब मुझे पता नहीं था कि मैं क्यों डर रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं, बस मैं डरता था, मुझे डर आता था कि मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ हो जाएगा मुझे। बट मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मुझे क्यों हो रहा है ऐसा, क्या रीजन क्या है इसके पीछे। तो मैंने फिर हार्ट हार्ट स्पेशलिस्ट, जो जैसे सब लोगों ने बोला, मैं भी कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया। उन्होंने भी इको, ईसीजी, 4-5 बार ईसीजी कराया, इको कराया, फिर और भी सारे ब्लड टेस्ट कराए, सब नॉर्मल आता था। फिर मैं 2-3 बार गया हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट के बाद, तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो अभिषेक जी, आप एक कोई साइकोलॉजिस्ट से मिलो, आपको कुछ है नहीं। बट उन्होंने एक दवा दे दिया था मुझे। जो भी मैं ज्यादा कुछ सोचते रहता था, ओवर थिंकिंग होता था, उसको स्टॉप करता था वो दवा। तो वो दवा मुझे चल रहा था, मैं सोचता था अब लगता है यही दवा चलेगा मुझे जीवन भर। और पता नहीं, अब लगता था कि अब मैं, जब मेरा इतना कॉन्शियस था मैं दवा के लिए ना, मैं जब भी ऑफिस जाता था गाड़ी से और दवा नहीं खाता तो साइड में जल्दी से गाड़ी किया, फट से दवा खाया। फिर लगता हाँ मुझे ठीक हो गया, मैं ठीक से ऑफिस जाऊंगा। तो वो कंडीशन हो गया। दवा मतलब दवा नहीं मिलता तो मैं बेचैन हो जाता कि मुझे दवा चाहिए। दवा जल्दी से फटाक से कहीं, एक दिन पहले अगर दवा मैं चेक करता था कि कितना दवा है मेरे पास, जल्दी से मेडिकल स्टोर में जाता, रात भी रहता कभी होता, वो दवा लेके आता। तो मैं उसके मतलब मेरी वाइफ भी परेशान थी कि ये कुछ नहीं है, फिर भी ये दवा खा रहे हैं। और जस्ट डॉक्टर ने भी दिया कि आप ले लो, आपको ठीक रहेगा इससे। उसने जान छुड़ाने के लिए दिया, पता नहीं क्यों दिया। बट बाद में जब 2-3 बार मैं उसके पास गया तो बोला कि आप एक काम करो, आप साइकोलॉजिस्ट से मिलो। तो मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था सर का, मतलब कि बेस्ट साइकोलॉजिस्ट इन इंडिया, बहुत का नाम आता था गूगल्स में, मैं कुछ भी सर्च कर रहा था तो सर का नाम आया। सर का नाम आया, सर थोड़ा डैशिंग वगैरह, उनका इनका वेबसाइट मैंने देखा तो मुझे थोड़ा इम्प्रेसिव लगा कि नहीं, मैं आईटी से हूं तो आईटी वाला आदमी बहुत देखता है कि ये क्या है कैसे है, पूरा चेक करना, हर एक चीज चेक करना। तो सर का मुझे इम्प्रेसिव लगा, उनको मतलब उनका ऑरा लगा कि हाँ नहीं ठीक है, देखते हैं बात करके इनसे। तो मैं ऑफिस में था उस टाइम, मैंने सर को पिंग किया तो उन्होंने डायरेक्ट बोला कि ठीक है आप अभी आ जाओ। मैंने उस टाइम बात मतलब उसी टाइम मतलब 10 आधे घंटे बाद शायद अपने सर टाइम दिया मुझे। तो आधे घंटे बाद टाइम दिया सर ने मुझे, और मैंने जैसे ही बात किया तो मैं रोने लगा। मतलब मैं आज तक कभी मतलब होता नहीं था उतना कि किसी के सामने मैं रो जाऊं, मैं रोने लगा। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, ये क्या आदमी कर दिया मुझे। तो वो अबू ये बोल रहे हैं कि पानी पियो, ये करो। मैं बड़ा मीटिंग हॉल में था, वहां कुछ था नहीं, मैं अकेला था। वो बोल रहे हैं कि पानी पियो आप अभिषेक जी। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या चल रहा है। तो फिर मुझे ठीक लगा, मुझे लगा कि नहीं कुछ तो डिफरेंट है, मतलब लग रहा है मुझे ठीक होगा। फिर भी बिलीव नहीं कर रहा था कि ऑनलाइन क्या होगा। ऑनलाइन हमारा मीटिंग चलता है यूएस वाले से, ऐसे ही कुछ होगा, ये ऑनलाइन क्या होगा ऑनलाइन। मतलब मैं बिलीव नहीं किया था, टू बी वेरी फ्रैंक। तो कि ऑनलाइन में कैसे कोई ठीक करेगा, डॉक्टर इतना बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, पुणे का हाई फाई डॉक्टर, गोल्ड मेडलिस्ट, ये वो, वहां जाता हूँ वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे, ये ऑनलाइन से क्या करेगा आदमी। बट फिर भी मुझे लगा कि नहीं, ये इतना मुझे रुलाया, ऐसे किया, ऐसा क्या दबाया कि मैं रोने लगा, ऐसा क्या पॉइंट पिंग किया ये आदमी। तो फिर भी मैं डिलेमा में था। तो सर ने मुझे नंबर दिया इनका, प्रदीप जी का, इनका नंबर दिया कि आप एक बार उनसे बात करो। तो मैंने प्रदीप जी से बात किया। तो इन्होंने बताया कि अपना बैकग्राउंड, के मैं मेडिकल ऑफिस में हूँ, मतलब मेडिकल बैकग्राउंड है,
मेरा ऐसे ऐसे इशू था। मैंने डिटेल बहुत अच्छा से इन्होंने मुझे बताया। तो मैंने कहा कि नहीं चलो देखते हैं। मैं फिर अपने मिसेज से भी बात किया कि नहीं देखते हैं, करते हैं, कोशिश तो करते हैं। इतना प्रॉब्लम चल रहा है, इतना ऐसे हो रहा है, इतने सालों से है। बट मुझे पता नहीं था मेरे अंदर वो चल रहा था प्रॉब्लम, बट मुझे पता नहीं था कि ये क्यों हो रहा है। मैं उसमें काम भी करता था, सब कुछ कर रहा था, ऑफिस भी जाता था। बट कभी कभी रात को स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाए, मैं जग जाता था, उठ जाता था डर के। कभी लगता था कोई मुझे मार देगा, भूत आ जाएगा कुछ कुछ मतलब बहुत कुछ चलता था। और एक तो साइड में ये भी चल रहा था, और एक मेरे साइड में फैमिली प्रॉब्लम भी चल रहा था। तो वो वो दोनों चीज को सर ने ठीक किया। मतलब मैं तो बोल रहा हूँ कि सब कुछ मेरा ठीक हो गया अब, अभी अभी तक, अभी के डेट में। और सर ने फिर बोला कि आपकी मिसेस को भी कुछ देना पड़ेगा, थेरेपी देना पड़ेगा, या कुछ ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया था हमारा, मतलब मैरिड लाइफ का। तो सर ने उसको भी हैंडल किया, मुझे भी हैंडल किया। और मेरा दवा भी छूट, दवा मेरा सर ने एक से डेढ़ से 2 महीने में मेरा दवा भी छूट गया, जो मैं इंडिरल खाता था। सर ने बोला आप मत, बंद कर दो आप। मैंने बंद किया, जिस दिन बंद किया उस दिन बहुत पैनिक हुआ मैं। लेकिन सर कंटिन्यू सपोर्ट कर रहे थे, क्या अभी आपको कैसा लग रहा है, अभी आपको कैसा लगता है। मैं तो सर को 2 बजे रात को भी फोन करता था कि सर मुझे अब घबराहट हो लगता है, मुझे कोई मार देगा, मैं मर जाऊंगा सर, मुझे तो कुछ बेचैनी लग रहा है। मतलब मैं चिल्लाता नहीं था, बस मुझे घबराहट लगता था। मैं सर को 2 बजे करता था, 3 बजे कभी कभी करता था, कभी भी मैं फोन कर देता था सर को। तो सर ने मुझे हैंडल भी किया उसके अकॉर्डिंगली, सही से, रात को भी, कि नहीं कुछ नहीं, जो डिफरेंट टेक्निक था, ये सब के तरफ उन्होंने मुझे हैंडल किया। और मैं अब बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और मैं 2-3 दिन पहले सर से बात हुआ, तो अब मैं खुद से फाइट कर रहा हूँ। मतलब जो पहले प्रॉब्लम आता था, तो मैं फटाक से सर को फोन करता, सर मुझे ये हो रहा है, या मैं मिसेस को उठाता था, मुझे ये हो रहा है, मैं क्या करूँ। अब मैं है कि मैं खुद से उसको फाइट करता हूँ, खुद से उसको हैंडल कर रहा हूँ। वो पहले नहीं होता था मेरे से ये।